नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में अगर सूर्य देवता चौथे भाव में स्थित होते हैं तो कैसा फल देंगे, आज हम इस पर बात करेंगे। मित्रों, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देवता को पंचम भाव का स्वामित्व प्राप्त है और पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं, एजुकेशन का विचार करते हैं, बुद्धि का विचार करते हैं, क्रिएटिविटी का विचार करते हैं, रोमांस का विचार करते हैं, हॉबीज का विचार करते हैं। और अगर हम कुंडली के चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव से हम माता का विचार करते हैं, वाहन का विचार करते हैं, घर, मकान, भूमि, भवन, सुख आदि चीजों का विचार हम चौथे भाव से करते हैं। चौथे भाव को सुख स्थान कहा जाता है। जितने भी हमारे लग्जरीज होते हैं लाइफ में, जितने भी हमारे कंफर्ट्स होते हैं लाइफ में, घर मकान का सुख, माता का सुख, गाड़ी वाहन का सुख, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। और मेष लग्न कुंडली में सूर्य देवता को पंचम भाव का स्वामित्व प्राप्त है, जो कि त्रिकोण स्थान है, जिसके चलते सूर्य देवता मेष लग्न के लिए अत्यंत कारक ग्रह हो जाते हैं, जो कि अत्यंत सुफल देने वाले हो जाते हैं। अगर कुंडली में शुभ स्थान पर बैठेंगे तो शुभ ही फल देंगे। तो आज हम बात करते हैं अगर सूर्य देवता मेष लग्न की कुंडली में चौथे स्थान पर बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देवता अगर चौथे स्थान पर बैठे हैं तो वो जातक को जीवन से संबंधित सभी प्रकार की लग्जरीज और कंफर्ट्स जैसे कि घर मकान का सुख अच्छा दिलाएंगे, वाहन सुख अच्छा दिलाएंगे और जातक को लग्जरीज कंफर्ट्स जातक को अपने जीवन में बड़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होगी। जातक का सहज ही अपने माँ के प्रति विशेष झुकाव होगा, अपने माँ से विशेष लगाव होगा। लेकिन चूंकि जल तत्व राशि है और सूर्य देवता अग्नि तत्व ग्रह है तो यहाँ पे माँ की सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, माँ की सेहत नासार हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे मन थोड़ा अशांत हो सकता है, क्योंकि चौथा भाव वो एक जल तत्व है और यहाँ पे जो सूर्य देवता है वो एक अग्नि तत्व ग्रह है। मेष लग्न कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि आती है, जो कि जल तत्व राशि हो गई, और सूर्य देवता अग्नि तत्व ग्रह है, जिसके चलते माँ की सेहत को थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा प्रभाव हो सकता है और माँ की सेहत नासार रह सकती है और मन थोड़ा अशांत रह सकता है। लेकिन अगर हम सुखों की बात करें तो सूर्य देवता सभी प्रकार के सुख, घर मकान वाहन सभी प्रकार का सुख बड़ी अच्छी मात्रा में देंगे। अब हम बात करते हैं संतान और विद्या और बुद्धि के सुख के बारे में। तो संतान, बुद्धि और विद्या का सुख जातक को मिलेगा, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। यहाँ पे कहने का मतलब है चूंकि सूर्य देवता पंचम भाव से 12वें स्थान पर स्थित है, इसलिए और चूंकि वो केंद्र स्थान में स्थित हैं तो अल्टीमेटली तो वो शुभ हो जाते हैं। लेकिन वो पंचम भाव से 12वें होके बैठे हैं तो हो सकता है जातक के जीवन में संतान से संबंधित, विद्या से संबंधित शुभ फल तो प्राप्त होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी, थोड़े बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि जातक के संतान उससे कहीं दूर जाके पढ़ाई करे या फिर कहीं दूर जाके सेटल हो, या फिर पढ़ाई में थोड़ी बहुत विघ्न आए, क्योंकि सूर्य देवता है तो केंद्र में स्थित, जिससे चलते वो शुभ फलदायक हो जाते हैं, पर वो पंचम भाव से 12वें स्थित है, जिसके चलते पंचम भाव के संबंधित शुभ फल तो वो देंगे, लेकिन थोड़े संघर्षों के बाद, थोड़े से उतार चढ़ाव के बाद। और कुंडली में चौथे भाव में सूर्य देवता के स्थित होने से सूर्य देवता की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, मेष लग्न की कुंडली में अगर सूर्य देवता चौथे भाव में स्थित है तो उनकी 7वीं दृष्टि जाएगी 10वें भाव पर, जहां पे सूर्य देवता की शत्रु राशि मकर राशि आती है। तो जिसके चलते चूंकि सूर्य देवता मेष लग्न के लिए कारक ग्रह है, जहां भी बैठेंगे अच्छी स्थिति में सुफल ही देंगे, तो वो कैरियर से संबंधित, पिता से संबंधित अच्छी सफलता देंगे। लेकिन चूंकि सूर्य देवता की 7वीं दृष्टि अपने शत्रु राशि मकर राशि पर पड़ रही है तो सफलता तो देंगे, लेकिन संघर्षों के उपरांत देंगे। हो सकता है सफलता पाने में जातक को थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े, जातक के कार्यों में थोड़ी बाधाएं आए, पर कैरियर से संबंधित, वर्क से संबंधित और पिता से संबंधित सूर्य देवता काफी अच्छा फल प्रदान करेंगे, लेकिन संघर्षों के बाद। और पंचम भाव से संबंधित भी सुख फल प्रदान करेंगे, संतान का अच्छा सुख देंगे,
विद्या का अच्छा सुख देंगे, लेकिन थोड़ा संघर्ष करा के। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता पंचम भाव से 12वें स्थित है, जिसके चलते जातक को पंचम भाव से संबंधित सुख फल तो प्राप्त होंगे, संतान का सुख अच्छा प्राप्त होगा, विद्या का सुख अच्छा प्राप्त होगा, ये सारी चीजें अच्छी प्राप्त होंगी क्योंकि सूर्य देवता केंद्र में है और शुभ फलदायक है। लेकिन चूंकि पंचम भाव से 12वें है तो थोड़ा संघर्ष के उपरांत। मित्रों, ये था मेष लग्न की कुंडली में अगर सूर्य देवता चौथे भाव में स्थित है तो कैसा फल देंगे। आगे भी इसी श्रृंखला में हम आगे भी वीडियोस आपके सामने लाके प्रस्तुत करते रहेंगे। मित्रों, आपसे कहना है हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की आपको सबसे पहले जानकारी मिले। और आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम और अच्छे वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।